प्रदीप सर आपके पास आता हूँ। ये जो मसला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 9 विधानसभाओं के उपचुनाव भी हो रहे हैं और बाकी देश में 2 सूबे हैं, चाहे वो आपका झारखंड हो या महाराष्ट्र, वहां चल रहा है और बाकी और भी कई जगहों पर उपचुनाव है। तो इस परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में देखा जाए इस फैसले को, क्योंकि बहुत देश मैंने जैसे कहा कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल है, बहुत बड़ी तादाद में स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, शिक्षक नहीं है, क्या करें लोग, कैसे जाएं, क्या जाएं। इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है, और ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, सब जगह की हालत यही है। अभी रशीद भाई बताएंगे बहुत तफसील से उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है, और बहुत आंकड़े वो रखते हैं अपने पास, तो उनके पास आपके पास जाऊंगा। और मदरसों को आप जब से केंद्र में सरकार में मोदी साहब या बीजेपी या उसके जो संगठन अनुषंगिक आए, तब से बहुत हालत खस्ता है। आप जो इमदाद मिला करती थी, थोड़ी सी इमदाद जो एक अनुदान की जरूरत है, अभी साहिद भाई ने कुछ चीजें कही, वो सब बंद है। हर तरफ यही स्थिति है। और आप आरोप या आप जो दोष मढ़ते हैं, सब उन्हीं पे मढ़ते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके परिप्रेक्ष्य में और बाकी जो स्थिति है, आपकी टिप्पणी प्रदीप सर। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मैं इसको सराहनीय नहीं मानूंगा। मैं इसे मानूंगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में त्रुटि थी जी, जिसको उन्होंने नजरअंदाज किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुधारा है। गजब फैसला था जो उसका जिस ग्राउंड पे इन्होंने मदरसा एक्ट 2004 खारिज किया था हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा था ये संविधान के प्रिंसिपल को खत्म करता है, और संविधान के प्रिंसिपल में धर्मनिरपेक्षता को लिया था उन्होंने, कि धर्मनिरपेक्षता को वो करता है। जबकि जैसा अभी बताया साजिद अली साहब ने कि संविधान का आर्टिकल 29 जो है उसके तहत रिलीजियस बॉडीज को रिलीजियस इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत है। गुरुकुल क्या है? गुरुकुल में आप क्या पढ़ाते हैं? वेद पढ़ाते हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते हैं, साथ में संस्कृत पढ़ाते हैं। मदरसा में क्या रिलीजियस चीज पढ़ाते हैं? आप अरबी पढ़ाते हैं, फारसी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। डीजीपीसी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी शिरोमणि अकाली प्रबंधक कमेटी जो है, उनके हजारों स्कूल हैं। ईसाई मसीहियों के हजारों स्कूल हैं। इन ईसाई मसीही जो उनका प्रेयर होता है वो जीसस और मैरी पे होता है, और यही संघ के लोग बीजेपी के अपने बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, और वो प्रेयर जो करते हैं वो जीसस का करते हैं, मदर मैरी का करते हैं। वहां नहीं दिक्कत है उनको। ये सारा वही है, पॉलिटिक्स है। मदरसा का इशू भी राजनीतिक था। भड़केंगे, मुसलमान भड़केंगे, हिंदू उस पे इनके पक्ष में आएंगे, चाहे वो सीए हो, चाहे आर्टिकल धारा 370 हो, आर्टिकल 370 हो। ये सारा कुछ बवाल जो है केवल जो है वो इसको पैदा करने के लिए है। अब आप देखिए गुरुद्वारा, अब हमारे बेटा पास 6th 7th तक, 5th 6th तक जो है गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट पे है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का उसमें पढ़ा है। उसको गुरुमुखी बहुत अच्छी तरह आती है। वो जब फर्स्ट में था, वो जा रहा था, बस के पीछे गुरुमुखी में लिखा था, उसने पढ़ के सुना, हम लोग बहुत खुश हुए। अगर हमारा कोई बेटा उर्दू में पढ़ के सुना देता तो हम, हमारे पिताजी उर्दू में लिखते थे भाई। अच्छा, और ये जो आरोप लगता है, ठीक है मजहबी शिक्षा देते थे, वो ड्रेस को लेके एतराज था। अब गुरुकुल में भी क्रांति हुआ है, और इसमें भी गुरुकुल में क्या था, आप बाल वो करके क्या नाम है, बाल मुड़वा के बच्चों को चुटिया रखवा के पढ़ाते थे। आप अपना रिलीजियस सिंबल जो है अपने बच्चों को देते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूट से। इन हर जगह बदलाव आ रहा संजीव जी। अब वहां भी पढ़ाई लिखाई जो है जैसे गुरुकुल में, उसी तरह जहां तक मुझे पता है, साजिद भाई और जहीर भाई बताएंगे, वहां भी मॉडर्न साइंस और साइंस सब पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां केवल हदीस तक और कुरान और अरबी तक नहीं सीमित रह गया है। उन्हें भी अब हो गया है, उनके गार्जियन को हो गया है, मुस्लिम जो मिडिल क्लास है, जो रिलीजियस भी है, जो चाहता है बच्चों में धार्मिक संस्कार भी पड़े, वो चाहता है कि वो भी मॉडर्न साइंस, वो मॉडर्न बने, या आधुनिक मौजूदा संसार से वो पीछे न रहे। उसका बहुत नुकसान हो चुके हैं। 16,000 मदरसा है। पहले हम इस एक्ट के बारे में बता दें, 2004 में ये मुलायम सिंह ने एक्ट लाया था, मदरसा एक्ट। और 16,000 मेरा जहाँ तक मुझे जो मैंने पढ़ा है मदरसे हैं,
और 17-18 लाख जो है उसमें स्टूडेंट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद उन पर तलवार लटकी थी कि वो कहाँ जाएंगे। ये केवल इस्लामिक मतलब रिलीजियस या सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट नहीं बढ़ा था ये, या इस पे उसका स्वागत हो रहा है। 17 लाख स्टूडेंट का जो मदरसे में पढ़ रहे थे उनका भविष्य अधर में लटका था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद। और हाई कोर्ट के जजेस को इसमें धर्म निरपेक्षता दिखाई दे रही है। सरकार का, केंद्र सरकार का सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है। जैसा आपने कहा बटोगे तो कटोगे जैसे नारे जो है दिए जा रहे हैं। और छोड़िए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड में क्या बोला जी बिल्कुल, लैंग्वेज है भाषा की, घुसपैठिए गठबंधन। जी मतलब कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम जो है घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए को श्रेय दे रहे हैं। यहां तक कहा प्रधानमंत्री ने कि ये धार्मिक सद्भाव को उल्टा, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप ये लोग धार्मिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। अरे धार्मिक सौहार्दता जो है उसको खत्म कर रहे हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री ये जो खत्म करा उठा के जेल में डालिए आप। तो आप जेल में डालेंगे तो पहले आपको गिरिराज सिंह को डालना पड़ेगा, आपको अमित शाह को डालना पड़ेगा, बहुत से लोग आपके चले जाएंगे। अगर भाषण से उससे अगर जेल में जा रहे हैं लोग तो मतलब नहीं है। जो अभी कह रहे थे सक्सेना साहब, माहौल तो इतना खराब हो गया है कि लंगर में भी अब आपसे जय श्री राम कहवाया जा रहा है। माहौल तो इतना खराब हो गया है कि उसको लेके सोशल मीडिया में, मेरे फेसबुक पे कई लोग उसकी बड़ी तारीफ किए। माहौल तो इतना खराब है कि अब जो लड़कों में मारपीट होती है उसे भी हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जा रहा है। नहीं, वो तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी वो नाम कुछ लेते हैं कुछ नहीं लेते नाम हैं, लिया, असेंबली में नाम लिया, 8 लोग थे उसमें, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे जो पति पत्नी को छेड़े थे, लेकिन उन्होंने 4 का नाम लिया, चारों मुस्लिम थे। जी 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 अब मिला के मैं इस मामले में फिर से कहूंगा कि हिंदुस्तान रियली सेकुलर देश है। 10 साल से जो माहौल बना हो उसमें जिस तरह मुस्लिम ने पेशेंट के साथ ये सब सहते हुए चुप्पी बनाए रखी, कोई भड़के नहीं, वो कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ। हिंदू का एक बड़ा वर्ग जो है इसके अगेंस्ट पे शुरू से खड़ा रहा, इसलिए ये लोग परेशान भी हैं। इसलिए अब परेशान हैं तो कभी मदरसा पकड़ेंगे, कभी ये पकड़ेंगे, कभी वो धोती का रंग पकड़ेंगे, कभी होटल में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है। ये सारे बताइए हम लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, आदम युग में पहुंच रहे हैं। हम कह लें भले कितनी कोशिश हो, वो अब मोहब्बत की दुकान ज्यादा लोगों को अपील करने लगी। हम देख रहे हैं निरंतर चीजों में भले ही कितनी विमर्शता फैलाने का प्रयास हो प्रदीप सर, लेकिन अब लोगों की समझ में आ रहा है और जवाब आने लगे। तो छोटी छोटी टिप्पणी आपसे लेके इसी विषय पर राशिद भाई तक। पहले प्रदीप सर आप, फिर साजिद भाई, फिर मैं जाऊंगा राशिद भाई के पास। देखिए, मैं इसमें ये करूंगा कि मैं मदरसे पे जो फैसला था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब दोष था हाई कोर्ट के, उसको दुरुस्त किया। मदरसा क्या है, गुरुकुल क्या है और गुरुद्वारे की स्कूल क्या है, बेसिनी स्कूल क्या है, इस पर मैं नहीं जानता हूँ। ये जो राशिद भाई कह रहे थे कि सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, आप गुरुकुल वालों से बात करेंगे तो उनके बच्चों के साथ भी सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। संघ में जाएंगे तो उसमें भी इसी तरह उनको नाद दिया जाता है। मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। वो बनते क्या है, खुद राशिद भाई ने कहा वो मौलवी बनते हैं 10,000 का। अब धीरे धीरे मदरसे में भी, गुरुकुल में भी समझ आई है कि वो आधुनिक शिक्षा और कंप्यूटर ट्रेनिंग वो ला रहे हैं। फंडामेंटलिज्म का अगर गढ़ बनता है गुरुकुल या मदरसा या गुरुद्वारे की स्कूल, तो वो सेकुलरिज्म के आत्मा के खिलाफ है। इसलिए वो मैं उस पर, और कैसे लूट रहे हैं मदरसा को लोग, कैसे गुरुकुल के जरिए खा रहे हैं, शिशु मंदिर के जरिए कितना खाया गया है पिछले 5-7 साल में, ये राशिद भाई को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा। कितनी सारे शैक्षणिक संस्थाएं सर, वही मैं कह रहा हूँ, रिलीजियस जी संजय जी, वही मैं कह रहा हूँ, रिलीजियस संस्थाओं को हक है वो करें, उनको हक है उसमें सुधार लाएं। हम उनके गुण दोष के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी उंगली उठाती है तो हम उसके खिलाफ है, मतलब हम लोग उसके खिलाफ है। इसलिए ये मसला जो मैं मानता हूं कि मदरसा पे नहीं था, मदरसा को लेकर जो फैसला किया गया था उस पे था। जी
बिल्कुल। सईद भाई आपकी टिप्पणी।